गुरुओं को, पितरों को और कुल देवी को प्रणाम। तो हमने न्यूमरोलॉजी की मित्रों सीरीज शुरू की हुई है, तो ये काफी पसंद की जा रही है लोगों के द्वारा, क्योंकि इसके अंदर हमने बिल्कुल लोगों एक हटके लीक से हटके चीजें इसके अंदर लोगों को हम बता रहे हैं। आज का लेक्चर बहुत ही इंटरेस्टिंग है, जो कि आपको किसी भी जो लोगों के जितने भी लेक्चर आप यूट्यूब पे मिलेंगे, आपको किसी में ये नहीं मिलेगा कि भाई आज के लेक्चर के अंदर जो पूरा आज आप लेक्चर देखिएगा, आज लेक्चर के एंड में आज ये बताया जाएगा आपको कि हर जैसे हमने डेट मंथ ईयर को जोड़ के जो हमारा फेट नंबर बनता है, हर एक फेट नंबर के लिए कौन कौन से नंबर लक्की हैं। जो सबसे बड़ा कंफ्यूजन है लोगों को यही होता है कि अपना जो नाम रखे उसका हम लक्की नंबर क्या निकालें। तो कोई कहता है जी लोसो ग्रिड में देख रहे हैं जी, किसी में 3 और 5 मिस हैं, अब उसमें 5 रखें या 6 रखें या 3 रखें, क्या रखें। तो मतलब कोई कह रहा है जी टोटल जोड़ के 5 होना चाहिए, कोई कह रहा है टोटल जोड़ के 6 होना चाहिए, वो लक्की नंबर है। तो इसके अंदर जो हम बता रहे हैं बिल्कुल टोटल ऑथेंटिक और अथॉरिटी के साथ आपको बताया जाएगा। आप इसके अकॉर्डिंगली अगर आपका नंबर वाइब्रेट करेगा तो डेफिनेटली वो आपको एक अच्छी लाइफ देगा, क्योंकि अगर आप उसको कुंडली से भी जोड़ लेंगे फिर तो वो आपको 90% दे देगा, अदरवाइज 80% रिजल्ट आपको खाली उसी से सिंक्रोनाइज करने से भी मिल जाएंगे। तो हमने पिछले लेक्चर में क्या किया था कि हमने पिछले लेक्चर में, क्योंकि हमारी लाइफ को फर्स्ट एंड लास्ट लेटर ऑफ हमारा नेम जो है ना वही गवर्न करता है, तो हमने पिछले लेक्चर के अंदर आपको 1 नंबर जो कि सूर्य का नंबर, 1 नंबर जो है हमारा सन का AIJQY, ये अगर फर्स्ट या लास्ट लेटर हो तो क्या इफेक्ट करता है इसके बारे में बताया था। फिर सेकंड जो है मून का जो नंबर है BKR, ये फर्स्ट और लास्ट लेटर अगर हो और इसके डिफरेंट कॉम्बिनेशन हो तो हाउ दे विल वर्क। नंबर 3 में हमने गुरु का बताया था CGLS, कि अगर ये नंबर गुरु का फर्स्ट में हो या लास्ट में हो या दूसरे ग्रहों के साथ कॉम्बिनेशन में हो तो हाउ इट वर्क्स। और चौथा हमने बताया था राहु का DMT, कि अगर ये नंबर पहले हो बाद में हो, राहु का नंबर जनरली अच्छा नहीं होता, तो इसको किस कॉम्बिनेशन के साथ अच्छा करना है, कहाँ इसको यूज नहीं करना, इसके बारे में हमने बताया था। और जो सबसे इम्पोर्टेंट है, हमने कुछ आपको जो मोबाइल्स के लोगों को काफी कंफ्यूजन है भाई क्या नंबर रखने हैं क्या नहीं, उसमें हमने बताया था कि डिफरेंट जो मोबाइल के नंबर है, जैसे सेकंड नंबर है फैमिली को बताता है, पैसे को बताता है, थर्ड यंगर ब्रदर को बताता है, फोर्थ मदर व्हीकल को बताता है, 5 चिल्ड्रंस को बताता है, 6 एनिमीज और अपॉर्चुनिटीज को बताता है, 7th मैरिज को बताता है, 9th फादर को बताता है। ऐसे डिफरेंट आपको नंबर जो मोबाइल के बताए थे उनके क्या इंपॉर्टेंस है एंड हाउ दे वर्क। हमने कॉम्बिनेशन में क्या क्या नंबर नहीं रखने हैं, क्या क्या नंबर रखने हैं, ये सारा कुछ आपको बताया था कि भाई रिपीटेटिव नंबर कौन कौन से नहीं रखने हैं। 0, 6, 8 इनको रिपीट में नहीं रखना है, क्योंकि रिपीट में अगर 0 आ जाता है तो डबल तो स्पिरिचुअलिटी की तरफ लेके जाता है, डबल 6 होता है तो दुश्मन बढ़ जाते हैं, नंबर 8 डबल होता है तो सर्जरी एक्सीडेंट इस तरह की दिक्कतें आ जाती हैं। तो हमने ये बताया था सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो इसके अंदर बताने वाली थी, जो पहले भी पता नहीं क्लियर हुई है कि नहीं लोगों को, कि आपने हर एक ने 2 मोबाइल रखने हैं या 2 मोबाइल सिम रखने हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये देखने की जब आप कोई भी सिम खरीदते हैं तो आपने ये देखना है कि आपकी लाइफ में क्या चेंजेस आते हैं, उनको नोट करना है कि आपकी लाइफ में क्या नंबर नए ऐड हुए थे जो पहले वाले मोबाइल में नहीं थे, और उससे हमारी लाइफ में क्या चेंजेस आए हैं। तो इसके ऊपर आप रिसर्च करोगे तो आपको पता लग जाएगा कि मोबाइल नंबरों की क्या अहमियत है। बेसिकली तो ये कि हमारी कोशिश ये रहेगी, 2 मोबाइल नंबर का मतलब ये होता है 2 सिम्स का, कि जितने भी नंबर है वो सभी आए, बाकी नंबर चाहे कितनी बार भी रिपीट हो, 0, 6, 8 ये रिपीट नहीं होने चाहिए बस। तो बेसिकली कि हमने 2 सिम रखेंगे तो हमारी आप, क्योंकि जो नंबर हमारे मिसिंग होंगे लाइफ में उसी से रिलेटेड प्रॉब्लम्स आएंगी। 5 नंबर मिस है तो हमें क्या नाम है उसका, बच्चों से रिलेटेड प्रॉब्लम आएगी। तो ये हमने सारी चीजें देखनी है। तो हमने पिछला लेक्चर सुन के आप अपने मोबाइल नंबर को उस हिसाब से करेक्ट करेंगे तो आपको अच्छे रिजल्ट और लाइफ में काफी अच्छे डिफरेंस नजर आएगा क्वालिटी ऑफ लाइफ के अंदर। तो ये तो हो गया जी हमारा मोबाइल का। फिर इसके अंदर ये है कि जैसे आप सिंपल, इसके अंदर आपको आगे बताया जाएगा कि किसी के घर का कलर देख के, जैसे आपने देखा भाई किसी के घर का कलर व्हाइट है सारा बाहर का, तो अगर आप उस घर के लोगों की पत्रियां चेक करेंगे तो जितने भी लोग रह रहे हैं सबकी पत्री में चंद्र और शुक्र स्ट्रॉन्ग होगा। तो ये मतलब वास्तु, न्यूमरोलॉजी, होरोस्कोप, ये सारी चीजें आपस में इंटरलिंक्ड हैं, जो कि धीरे धीरे आपको बताई जाएंगी इस लेक्चर के अंदर। सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि आपको
ये बताया जाएगा कि आपके फेट नंबर के अकॉर्डिंगली कौन से नंबर लक्की नंबर हैं जिसके हिसाब से आप अपना नंबर रख सकते हैं। और जो नेक्स्ट लेक्चर होगा वो फाइनल होगा, उसके बाद आप उसके अंदर नेम आपने कैसे रखना है, कैसे करेक्ट करना है, वो नेक्स्ट लेक्चर में कंप्लीट आ जाएगा। बेस इस लेक्चर में आपको बताया जाएगा। तो पिछले में हमने लेक्चर में 4 नंबर 1 2 3 4 कवर किए थे। तो अब हम इसके अंदर 5 6 7 8 जो है नंबर वो कवर करेंगे कि उन 5 6 8 से रिलेटेड जो अल्फाबेट्स हैं वो फर्स्ट और लास्ट उसमें लेटर में आते हैं और नेम के अंदर आते हैं, तो वो क्या इफेक्ट्स क्रिएट करते हैं। तो इसके अंदर फर्स्ट तो अब हमने राहु तक कवर कर लिए थे। आज हम पहले नंबर पे लेंगे मरकरी, जो कि 5 नंबर है। उससे रिलेटेड जो अल्फाबेट्स हैं वो है EHNX। अगर हमारा ये स्टार्टिंग लेटर होता है, फर्स्ट लेटर अगर ये होता है, तो ऐसे लोग होते हैं वो यंग दिखाई देते हैं, वो लेटेस्ट ड्रेस, लेटेस्ट ट्रेंड के कपड़े पहनते हैं, और वो जॉब के कारण बार बार अपना प्लेस चेंज करते रहते हैं। उनके अंदर ह्यूमरस टेंडेंसी होती है, कमीशन एजेंट का भी काम कर सकते हैं, वो गेम्स में भी अच्छे होते हैं, उनका म्यूजिक के अंदर भी काफी इंटरेस्ट होता है, और वो उनके पास बहुत सी बुक्स होती हैं, जैसे कि उन्होंने अपनी ही एक लाइब्रेरी बना रखी होती है। ये पीस लविंग होते हैं और राइटिंग के अंदर भी अच्छे होते हैं, अच्छे राइटर भी हो सकते हैं। तो कहने का मतलब है कि जो अगर किसी का फर्स्ट लेटर EHNX से हो, तो ये लोग मतलब फर्स्ट लेटर बुध का होना इज वेरी गुड। EHNX में से अगर कोई भी नंबर अगर होता है तो ये अच्छा गिना जाता है। ये लोग जो है क्या नाम है, इनका राइटिंग में इंटरेस्ट होता है, बड़े लेटेस्ट ट्रेंड के कपड़े पहनते हैं और पीस लविंग होते हैं। अगर यही लेटर लास्ट लेटर हो EHNX का, तो इनके जो होते हैं अपने मैटरनल अंकल और फ्रेंड्स के साथ इनकी कुछ बिटरनेस होती है। अगर मैटरनल अंकल के साथ बिटरनेस नहीं है तो उसकी लाइफ खराब होती है। इनको स्किन प्रॉब्लम, नर्वस प्रॉब्लम भी हो जाती है। ये अपनी नॉलेज को इम्प्रूव करने में लगे रहते हैं। इनको रेंटल इनकम भी होती है और ये FD डिपॉजिट करके उसका इंटरेस्ट भी खाते हैं, लोगों को पैसे भी इंटरेस्ट पे देते हैं। बेसिकली क्या है कि बुध का नंबर EHNX शुरू में फर्स्ट या लास्ट लेटर होना इज वेरी वेरी गुड। अगर हम इसको फर्स्ट या लास्ट लेटर को रखते हैं तो ये काफी अच्छा गिना जाता है। तो इसके अंदर फिर आगे अब इसके अंदर आ जाते हैं, इसके अंदर 50% लोगों की लव मैरिज होती है। जो भी ऐसे लोग होते हैं जिनका नंबर फर्स्ट या लास्ट लेटर होता है, 50% लोग लव मैरिज करते हैं। तो आप इस तरह से अगर इसको स्टडी करेंगे इस सभी पॉइंट्स को, तो आपको बड़े अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे और लोगों को आप किसी का भी नाम देख के ही 8-10 पॉइंट ऐसे ही बता पाएंगे। और फिर जब हम आपको कुंडली के साथ, हॉरोस्कोप के साथ मैच करना सिखाएंगे तो आपको फिर और भी बहुत ही अमेजिंग रिजल्ट्स मिलेंगे। अब इसके बाद नेक्स्ट है जी 6 नंबर। 6 नंबर के जो अल्फाबेट्स हैं वो है UVW। तो ऐसे लोग टेस्टी फूड खाने के शौकीन होते हैं और लग्जरियस लाइफ होती है उनकी, कंप्यूटर नॉलेज उनको बहुत होती है। तो वो कोशिश ये करते रहते हैं कि हम ब्यूटीफुल दिखें। टीचिंग एंड फाइनेंस सेक्टर के अंदर हो सकते हैं ऐसे लोग। ये प्लेयर टूल्स बहुत करते हैं, इनकी बहुत सी गर्लफ्रेंड्स होते हैं, इनके टॉक्स आर वेरी अट्रैक्टिव। तो इनको कई बार बड़ी बड़ी बीमारियां लग जाती हैं। तो ये नंबर जो है शुक्र की एनर्जी के नंबर है। जिनका भी शुक्र का नंबर शुरू में होता है वो टेस्टी फूड पसंद करते हैं, लग्जरियस लाइफ वाले होते हैं, फाइनेंस सेक्टर में हो सकते हैं और खूब घूमने फिरने के शौकीन होते हैं, और इनकी बहुत सी गर्लफ्रेंड्स होती हैं। अगर ये नंबर लास्ट लेटर है तो इनकी जो होती है प्रॉब्लम, इनको वाइफ, आंटी और सिस्टर के साथ प्रॉब्लम हो सकती है। ऐसे लोग जो होते हैं ड्रिंक पीने के आदी हो सकते हैं। तो ऐसे लोग बहुत पैसा खराब करते हैं पर फाइनली पैसा बहुत इकट्ठा कर लेते हैं किसी भी वजह से। तो इसके जो क्योंकि ना लास्ट और फर्स्ट लेटर शुक्र का आना भी बहुत अच्छा है, क्योंकि ये लग्जरियस लाइफ, व्हीकल, एक्स्ट्रा सब देता है। तो फर्स्ट या लास्ट लेटर अगर हम शुक्र में रखते हैं तो ये बहुत अच्छा है। तो आपने इन चीजों को ध्यान रखना है कि हमारे बुध का नंबर जो है फर्स्ट और लास्ट के अंदर बुध का नंबर जो है EHNX या शुक्र के नंबर UVW, तो हमने इनको सेलेक्ट करना है ताकि मतलब ये टिप्स ध्यान रखनी है आपने जब आप किसी का भी नाम करेक्ट करते हैं या नया नाम रखने लगे हैं। इसके बाद हमारा आ जाते हैं अगला नंबर है केतु का। केतु के नंबर है O और Z। ये लोग बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन को हेड करते हैं, इनकी रिलीजियस एंगेजमेंट्स बहुत होती हैं, ये इनका नाम फेम बहुत होता है, बट इनकी मैरिज लाइफ अच्छी नहीं होती है। और ये
चाहे कुछ भी हो, ये लोग फाइनली जो होते हैं ना, चाहे कितने ही लोगों के साथ रहते ही अकेले ही है। कुछ कई बार ये मैरिज नहीं करते, कई बार ये मल्टी मैरिज करते हैं, मतलब अलग अलग तरह की चीजें देखने मिलती हैं। अगर ये सब ऊपर के फीचर्स नहीं है तो ये सेपरेट अपने पेरेंट्स से भी अलग हो जाते हैं, रिलेटिव से भी अलग होकर अकेले रहते हैं। तो कहने का मतलब केतु का नंबर जो है ना, ये मैरिज लाइफ के अंदर दिक्कत देता है, रिलेशनशिप्स में दिक्कत देता है। अगर ये लास्ट लेटर होता है तो ऐसे लोग आर्टिस्टिक टेंडेंसीज के होते हैं, स्पिरिचुअलिटी में होते हैं। इनका नेम फेम जो है डेथ के बाद भी चलता रहता है। अगला नंबर आ गया जी हमारा एफ और पी। ये सैटर्न के नंबर है हमारे जी। सैटर्न का 8 नंबर है, 8 नंबर के अल्फाबेट है एफ एंड पी। अगर ये क्या नाम होता है, अगर स्टार्टिंग लेटर ही होता है तो इनकी अर्ली लाइफ जो होती है पॉवर्टी में बीती होती है, और ये अर्ली स्टेज के अंदर हेल्दी नहीं होते। अगर ये दोनों चीजें जो है ना ठीक नहीं है, मतलब ऐसा नहीं होता है, तो ये लोग अपने पेरेंट्स से अलग हो जाते हैं। इनको चाइल्ड बर्थ के अंदर, मैरिज के अंदर दिक्कतें आती हैं। लव मैरिज भी कर सकते हैं ये डिस्टेंस प्लेस के ऊपर नौकरी करते हैं, मोस्टली नाइट ड्यूटी करते हैं। और लास्ट लेटर अगर हमारा सैटर्न का होता है तो इनको अपने बच्चों की बहुत चिंताएं होती हैं। ये अगर दूर के प्लेस पे जाके काम करते हैं तो ग्रो कर जाते हैं, वहीं पे रहते हैं, अपने फॉरेन लैंग्वेज, फॉरेन प्लेस, ये इनके लिए अच्छा होता है। 80% लोग जो होते हैं ना, ये बिजनेस में होते हैं। तो हमें जो एफ एंड पी है, लास्ट लेटर को अवॉइड करना है कि लास्ट लेटर हमारा ये नहीं होना चाहिए। ये सबसे इंपॉर्टेंट टिप है, आपने याद रखनी है। एफ या पी हमारा लास्ट लेटर नहीं होना चाहिए, जैसे प्रदीप। तो ये हमने, क्योंकि ना ये काफी दिक्कत देता है एफ एंड पी में। अगर पत्री के अंदर ये सैटर्न अच्छा है, जो कि आपको आगे बताएंगे, फिर ये इतनी दिक्कत नहीं देता है। अब ये एक दो इंपॉर्टेंट टिप्स आपको बताने लगे, ये आप नोट डाउन करें कि अगर हमारा फर्स्ट लेटर है सन, गुरु, बुध, शुक्र। सन मीन्स AIEJQ, गुरु CGLS, बुध EHNX, शुक्र UEW। अगर ये है तो लास्ट लेटर हमारा सैटर्न का नहीं आना चाहिए, एफ या पी नहीं आना चाहिए। ये जनरल रूल है, इसको जरूर ध्यान में रखना है। फिर आगे अब जैसे हम मतलब फ्यूचर के अंदर और भी चीजें बताई जाएगी आपको ना। अब जैसे किसी का नाम प्रताप या प्रदीप है, फर्स्ट लेटर भी सैटर्न का है, लास्ट लेटर भी सैटर्न का है। अगर सैटर्न होरोस्कोप में है तो ठीक है, अदरवाइज जो है इसको ये लास्ट क्वार्टर ऑफ लाइफ इस बंदे की बहुत खराब होगी। ये सभी के से अलग हो जाएगा एंड के अंदर। फैमिली के अंदर 2 मैरिज हो सकती हैं, लेट चाइल्ड बर्थ भी हो सकता है। अब जैसे अजय है किसी का नाम, अजय के अंदर सारे लेटर सन के हैं, तो इसमें बहुत ईगो होती है, ये किसी का सुनता ही नहीं है किसी की। तो इस तरह से आप ना किसी भी नेम को धीरे धीरे एनालाइज करना सीख जाएंगे। जैसे जैसे लेक्चर बाय लेक्चर आगे बढ़ेंगे, हम 10-11 लेक्चर इस पे देंगे, तो आपकी इसके ऊपर अच्छी कमांड हो जाएगी। अब कुछ आपको इंपॉर्टेंट टिप्स देने लगे कि अगर किसी का बुध लेटर जो है ना, किसी के बुध लेटर वंस और ट्वाइस, इट इज वेरी गुड। हमें मतलब जब भी हम नेम किसी का रखने जा रहे हैं या नेम करेक्ट करने जा रहे हैं, तो बुध के नाम को EHNX को जरूर उसमें डालना है। इस तरह से सन के नाम को भी हमने उसके अंदर जरूर डालना है। जो गुरु लेटर जो होता है ना, ये एक बार आना ठीक है। अगर ये ज्यादा बार आता है तो व्यक्ति ना स्पिरिचुअलिटी के लिए तो ठीक है, पर मटेरियलिस्टिक चीजों के लिए ठीक नहीं है। ये आपने इंपॉर्टेंट चीजें जो है ना नोट करके रखनी है। अगर किसी के नाम में गुरु एंड सन दोनों आते हैं तो ये नेम एंड फेम के लिए बहुत अच्छे हैं। तो इंपॉर्टेंट टिप क्या है कि आपने बुध EHNX को किसी के नाम में 1 या 2 बार डालेंगे तो अच्छा रहता है। सन वाला भी हम जो है 1 या 2 बार आना इज गुड, पर सन अगर ज्यादा बार आ जाता है तो उसको बैलेंस करने के लिए बुध को डालना बहुत जरूरी है। अगर हमने सिर्फ सन सन है तो बंदे में ईगो आ जाएगी, और वो ईगो के कारण ही कई बार अपने आप को गड़बड़ कर लेता है। तो इसके अंदर हमें ग्रहों के न्यूमरोलॉजी करते वक्त जिन लोगों को ज्योतिष आता है, ग्रह के कॉम्बिनेशंस, इसके बारे में भी आपको एक थोड़ा आइडिया दिया जाएगा। तो ग्रह कॉम्बिनेशंस अगर आपको पता है तो उसमें भी आप किसी का नाम पढ़ के अच्छे से मतलब रिजल्ट निकाल सकते हैं। जैसे किसी का नाम हरीश है, हरीश के अंदर क्या है कि पहला मतलब कॉम्बिनेशन इसलिए पता होने जरूरी है कि जैसे अब किसी का हरीश है तो पहला अक्षर बुध से है, H, ए जो है सूर्य का है, आर जो है चंद्रमा का है, आई जो है वो भी सूर्य का है, एस गुरु का है, एच बुध का है। तो इसमें तीसरे नंबर पे चंद्रमा आ रहा है, तो ऐसा बंदा चेंज ऑफ प्लेस के बाद तरक्की कर जाता है। तो इस तरह से नाम से हम ना प्रेडिक्शंस भी कर सकते हैं। तो ये चीजें आपको धीरे धीरे, और ग्रहों के कारकत्व आने से भी हमें जो है काफी इसके अंदर मदद मिलती है। क्या नाम है,
न्यूमरोलॉजी के अंदर प्रेडिक्शन करने से कि क्या क्या किसी ग्रह के क्या क्या कारक तत्व हैं। तो अब हम देखेंगे भाई, जैसे सचिन तेंदुलकर है, इसका तेंदुलकर आर जो आर में है वो मून का है। तो रनिंग, स्पोर्ट्स पर्सन, डिफरेंट कंट्री को विजिट करना, लव मैरिज, ये दिखा रहा है, आखिर का आर अक्षर है। गावस्कर के अंदर भी आर है आखिर के अंदर, तो ये भी स्पोर्ट्समैन होने के लिए दिखा रहा है इसको। कपिल देव के जो है शुरू में मून का है, वी शुक्र का है, तो आज भी वो फेमस है। इसके अंदर हमें फर्स्ट एंड लास्ट लेटर को ये ध्यान रखना है भाई, राहु और शनि, ये जब भी हम फर्स्ट या लास्ट लेटर में राहु या शनि लेंगे, इनके बारे में हमें केयरफुल रहना है कि भाई ये राहु और शनि फर्स्ट एंड लास्ट लेटर ना, अगर ये आ रहे हैं तो हमने हॉरोस्कोप को अच्छे से स्टडी करके लेना है। अब किसी का प्रीतम है, प्रीतम के अंदर पहला नेम पी जो है शनि का है, एम जो है राहु का है, तो इनकी लव मैरिज होती है, बट अदर बहुत सी प्रॉब्लम, हेल्थ प्रॉब्लम होती है। सडनली ये जो हाई राइज तो कर जाते हैं, पर कोर्ट केसेस, एक्सीडेंट्स, मतलब इस तरह की बहुत सी दिक्कतें आती हैं। जैसे महात्मा गांधी है, शुरू के अंदर एम जो है राहु का है, तो नेम है तो हुआ, पर एंड वाज वेरी ट्रेजिक। तो राहु का नाम हमें रखने के बाद डीएमटी जब भी रखेंगे तो वी हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल। तो ये आपको थोड़े से एग्जांपल बता रहा हूँ, मतलब इनके ऊपर आप खुद भी लोगों के नाम देख के उनके ऊपर आप रिसर्च कर सकते हैं, तो आपको बड़े अमेजिंग रिजल्ट्स मिलेंगे। धीरे धीरे जब आप करेंगे, आपको ये बिल्कुल ही एक नए ढंग से आपको चीजें बताई जा रही हैं, तो यू विल फील वेरी वेरी गुड। तो अब किसी का नाम पूर्णिमा है, पहला अक्षर पी जो है वो शनि से है, ओ जो है वो केतु से है, और आखिर में सन से है। ये प्रोफेशन में गुड हो सकते हैं, पर इनके वैवाहिक जीवन के अंदर बहुत सी प्रॉब्लम होंगे, और ये हो सकता है शादी भी ना करें। इसी तरह से जैसे ओम है, पहला अक्षर केतु का है, एम जो है राहु का है, तो दो लेटर होने भी जो है ना ठीक नहीं है, इनको इंटेस्टाइन प्रॉब्लम हो सकती है। ये आप जब ग्रहों के कारकत्व देखेंगे तो देन यू विल कम टू नो। तो अगर हमारे नाम के अंदर केतु डबल आ जाता है, जैसे डबल ओ, ओशो के अंदर हो गया या पूर्णिमा के अंदर होगा, अगर ये दोनों के दोनों आते हैं तो ये लोगों के लिए जीते हैं, अपने लिए नहीं जीते लाइफ के अंदर। जैसे रूपी का है, रूपी के अंदर केतु दो बार आया है, हस्बैंड फॉरेन में है, वो अपना उनके पेरेंट्स की देखभाल कर रही है। तो इस तरह से आप जो है ना हर एक नाम को लेके उसके अंदर ये सारी चीजों को स्टडी कर सकते हो, और आपको बड़े इंटरेस्टिंग रिजल्ट्स मिलेंगे बाद में, जब इसको अब जो नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम नेम आपको रखना सिखाएंगे कि हम नेम कैसे करेक्ट कर सकते हैं। नया नेम रखना हो तो उसके अंदर उस पत्री के साथ लिंक करना है तो कैसे देख सकते हैं, बिना पत्री के देखना तो हम कैसे नाम रख सकते हैं उसको। तो इसके अंदर जो मैं अब बताने जा रहा हूँ इसको आप नोट कर लें, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज बताने लगा हूँ। लक्की नंबर्स, आपके फेट नंबर के अकॉर्डिंगली लक्की नंबर्स क्या है, यही हमें किसी लेक्चर में कहीं भी यूट्यूब पे नहीं पता चलेगा, क्योंकि ये चीज लोगों ने नहीं बताई होती। हम तो ये बता, लोशो ग्रिड में ये नंबर मिस है, ये नंबर मिस है, हम कौन सा नंबर के हैं, हम खुद आप अपने आप को अपना नंबर इस लेक्चर के बिना जो मैं बताने लगा हूं अपना नंबर खुद नहीं करेक्ट कर सकते। आप यूट्यूब में जितने मर्जी लेक्चर सुन लें। तो अब मैं आपको बताने लगा हूं कि हमारा फेट नंबर क्या है, डेट मंथ ईयर, इसको जोड़ के हमारा जो भी फेट नंबर आ रहा है 1 2 3 4 5 6 8 7 8 9, उसके अकॉर्डिंगली क्या हमारे लक्की नंबर्स हैं वो अब नोट करें आप। अगर किसी का फेट नंबर 1 है तो उसका लक्की नेम नंबर भी 1 है। तो जब वो अपना नाम रखेगा, जैसे अब किसी की डेट ऑफ बर्थ है 24 अक्टूबर 1965, तो इसको हम टोटल जोड़ेंगे, फेट नंबर 1 आ जाएगा हमारा। तो अब इसका जो नेम है उसको सिंक्रोनाइज करने के लिए जब उसके सारे अल्फाबेट्स के जब हम नंबर्स जोड़ेंगे, अब जैसे रविंदर है, आर मून का है, ए सन का है, वी शुक्र का है, आई सन का है, ई जो है ये बुध का है, एन ई एच एन एक्स ये बुध का है, डी राहु का है, ई जो है क्या नाम है उसका बुध का है, 5 नंबर है। तो ये सभी अल्फाबेट्स के नंबरों को जोड़ेंगे तो ये 1 आना चाहिए। अगर ये 1 है तो ये नंबर अच्छे से सिंक्रोनाइज करेगा, व्यक्ति काफी लकी होगा और उसकी लाइफ बड़ी स्मूथ चलेगी। तो इसको अगर ये नंबर आपका स्मूथ क्या नाम है सिंक्रोनाइज नहीं है तो आपकी लाइफ में आपको थोड़ी दिक्कतें आएंगी नाम ठीक करने से, क्योंकि प्लेनेट सारे हमारे नेम को ही फॉलो करते हैं। तो अब नंबर 2 के लिए जो फेट नंबर 2 आएगा डेट मंथ ईयर को जोड़ने से, उसके लिए लक्की नेम नंबर है 167। मतलब वो जो अपने नेम रखेगा तो उसके अंदर जब टोटल उसका अल्फाबेट्स को टोटल करेगा
तो वो 167 आना चाहिए उनका लकी नंबर। इसी तरह से अगर 3 हमारा फेट नंबर है, उसके लिए हमारा जो नेम का नंबर है वो 1 या 3 आना चाहिए। कि अब जब अल्फाबेट्स को टोटल करेंगे, जैसे अल्फाबेट रविंदर है, आर है पहले, ये मून का नंबर है, ये 2 है, ए सन का नंबर है, तो ये क्या नाम है 1 नंबर है, वी जो है शुक्र का, ये 6 है। ऐसे करके हम सब जोड़ेंगे तो हमारा 3 नंबर अगर फेट नंबर है तो ये 1 या 3 आना चाहिए। इसी तरह से अगर फेट नंबर हमारा 4 डेट मंथ ईयर 4 आ रहा है तो उसके लिए हमारे जो लकी नेम है उसके लिए हमारे नंबर 1 5 6 9 इनमें से कोई भी आ सकता है। 4 के अंदर हमारे पास काफी चॉइस है कि हम मतलब इजी है, जहां पे हमारा एक नंबर आ रहा है फेट नंबर, वहां पे सिर्फ एक ही चॉइस है कि हमारा वो सारा टोटल 1 ही आना चाहिए। 4 में हमारे पास टोटल चॉइस है कि 1 5 6 9 कुछ भी हो सकता है इसमें से। इसी तरह से अगर हमारा फेट नंबर 5 आ रहा है तो उसके लिए हमारे लक्की नेम के नंबर है 954। तो इनमें से कोई भी अगर आ जाएगा तो हमारा नाम सिंक्रोनाइज फेट नंबर के साथ हो जाएगा, क्योंकि हम फेट नंबर को चेंज नहीं कर सकते पर हम अल्फाबेट से अपने नाम को करेक्ट कर सकते हैं। इसी तरह से अगर हमारा 6 नंबर होगा फेट नंबर टोटल, तो उसके अंदर हम जो है लक्की नंबर जो है हमारे आएंगे 6 4 9, और 7 के लिए हमारे जो लक्की नंबर आएंगे वो आएंगे 7 1 5, 8 के लिए आएंगे 1 5, 9 के लिए आएंगे 6 एंड 4। अगर हमारा सिर्फ क्या नाम है जो नेम है हमारा जैसे रविंदर है, अगर उसी वही हमारा सिंक्रोनाइज हो जाता है डेट ऑफ उस फेट नंबर के साथ, तो इट इज वेरी वेरी गुड। अगर वो उसके साथ, इसको तो प्राइमरी नंबर मतलब ये सबसे बेस्ट क्वालिटी का नेम है, अगर वो फर्स्ट उसके साथ नहीं होता तो फिर हमने सरनेम बाद में जोड़ के उसके साथ सिंक्रोनाइज करने की कोशिश करनी है, तो वो सेकंड क्वालिटी का नेम है, बट इवन देन दैट इज आल्सो गुड। तो अब मैंने आपको बताया कि भाई फेट नंबर जो है ना, हमने कैसे फेट नंबर के अकॉर्डिंगली अपने लक्की नंबर सिलेक्ट करने हैं। सबसे इंपॉर्टेंट ये है, जिसने ये नोट कर लिया, जिसको ये आ गया, उसको नेम करेक्ट करना आ जाएगा। तो मैं दोबारा से एक बार रिपीट करना चाह रहा हूं ताकि किसी को मिस हो गया। तो अगर फेट नंबर 1 है तो लक्की नंबर है, नेम है 1। अगर फेट नंबर 2 है तो लक्की नंबर जो लक्की नेम आएगा वो 167 से करना है हमने। अगर फेट नंबर 3 है तो लक्की नेम नंबर जो है 13 है। अगर फेट नंबर 4 है तो लक्की नेम नंबर 1569 है। अगर फेट नंबर 5 है तो लक्की नेम नंबर 954। अगर फेट नंबर 6 है तो लक्की नेम नंबर है 649। अगर फेट नंबर 7 है तो लक्की नंबर है 7, लक्की नेम नंबर है 715। अगर फेट नंबर 8 है तो लक्की नेम नंबर है 15। फेट नंबर 9 है तो लक्की नेम नंबर 64। आप इसको नोट करो, ये आपको कहीं नहीं मिलेगा, इट इज एक्सक्लूसिव, यू विल फाइंड हियर। तो मैं एक बार फिर रिपीट कर रहा हूं कि जो हमारा 1 नंबर है सन का, उसके लिए हमारे डिजिट्स हैं AIJQY, 2 के लिए है BKR, 3 के लिए CGLS, 4 के लिए है DMT, 5 के लिए EHNX, 6 के लिए UVW, 7 के लिए OZ, 8 के लिए FP। तो मैंने आपको सारा बता दिया। आप ये सारे जैसे मोबाइल नंबर है इसको लगा के थोड़ा इसके ऊपर अपनी रिसर्च करें, नामों के ऊपर जो भी बताया उसको रिसर्च करें, जो फेट नंबर दिए अपनी एक्सरसाइज करें अपने अपने नंबर को लगा के कि उसके साथ सिंक्रोनाइज है कि नहीं। तो अगला जो लेक्चर होगा दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, उसके अंदर आपको नेम करेक्ट करना बताया जाएगा। वैसे तो आप इस फेट नंबर से भी जिन लोगों को थोड़ा आइडिया है वो खुद कर सकते हैं। तो मैंने आपको ये काफी एक्सक्लूसिव सी नॉलेज आपको दे रहे हैं, और आगे भी हम इसी तरह के आपको लेक्चर्स एक्सक्लूसिव नॉलेज देते रहेंगे। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करें ताकि ये इन्फॉर्मेशन आपके पास पहुंचती रहे और आप इसका फायदा उठा के आपके जीवन को, लाइफ को बेटर और स्मूथ कर सकें। थैंक यू वेरी मच।